हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लॉज की एक्सरसाइज करेंगे और ये ग्रेड 1, 2 और 3 सभी के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में यूज़फुल है, ठीक, चाहे वो पटवारी हो या फिर एसआई हो। पहला सेंटेंस है, आई नो द मैन डैश लिव्स नेक्स्ट डोर। ऑप्शन इसके है, पहला है विच, दूसरा है हु, तीसरा है whom और चौथा है हुज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई नो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। दूसरा सेंटेंस है, सी सेड दैट सी डैश बिजी। ऑप्शन इसका है पहला इच, दूसरा है वाज, तीसरा है वर और चौथा है बी। तो देखो ये सेंटेंस है, ये किसका है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक। और दूसरा ये सेंटेंस नरेशन का भी लिखा हुआ है, तो जब रिपोर्टिंग पर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में बनेगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बाज हो जाएगा, ठीक। इज होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट शो कर रहा है, ठीक। वर आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी, सी सेड दैट सी वाज बिजी, ठीक। और ये नाउन क्लोज भी है, दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द हाउस डैश जैक बिल्ट। ऑप्शन इसका है, पहला है हु, दूसरा है हुज, तीसरा है विच और चौथा है हुम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा विच। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्योंकि हाउस कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक। तो नॉन लिविंग होने की वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो विच हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड पास द एग्जाम। ऑप्शन इसका पहला है बिकॉज, दूसरा है सो दैट, तीसरा है ऑल्दो और चौथा है अनलेस। तो ये जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, ठीक। यानी कि उसने इसलिए कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए। तो इसमें पर्पस आ रहा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सो दैट, ठीक। यानी इसलिए उसने इसलिए कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में पास हो सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी इसमें उसके कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में पास होना, ठीक। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय डैश बैग वाज स्टोलन इज क्राइंग। ऑप्शन इसका पहला है हु, दूसरा है whom, तीसरा है हुज और चौथा है विच। तो इसमें देखो द बॉय लगा हुआ है, द बॉय डैश बैग। अब बैग शब्द इसमें पहला ऐसे है, तो इसमें क्या आएगा, पजेसिव फॉर्म आएगा, ठीक। बॉय कैसा, हमारा लिविंग वर्ड है, द बॉय कैसा है, ये लिविंग है। तो इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, बताओ। इसका हो जाएगा हुज, ठीक। द बॉय की जगह क्या आएगा, हु, और हु का पजेसिव फॉर्म हो जाएगा हुज। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक, हुज हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो डैश ही विल कम और नॉट। ऑप्शन इसका पहला है दैट, दूसरा है व्हाट, तीसरा है वेदर और चौथा है विच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा ये नॉन क्लोज भी है, कैसे है ये समझ लो जरा, कि अगर डब्ल्यू एच से पहले क्या आ जाए, वर्ब, यहाँ लगा दो वर्ब, डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आ जाए तो वो क्या होता है,
नाउन क्लॉज होता है। ठीक, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन क्लॉज, कि जब भी डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आएगा वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब देखो इसमें वेदर क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक, और डब्ल्यू एच से पहले क्या लिखा हुआ है, ये देखो नो। नो मीन्स क्या होती है, नो एक वर्ब है। ठीक, तो डब्ल्यू एच से पहले इसमें वर्ब लगा हुआ है, इसलिए नाउन क्लॉज भी है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर याद रखना कि डब्ल्यू एच से पहले यदि वर्ब आता है तो नाउन क्लॉज कहलाता है। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है इसका कि ही इज टॉलर डैश हिज ब्रदर। ऑप्शन इसका पहला है देन, दूसरा है टी एच ई एन देन, तीसरा वैन, और चौथा है वाइल। तो अब देखो इसमें क्या है, टॉलर लगा हुआ है। टॉलर, टॉलर में यानी कंपरेटिव फॉर्म, और जब कंपरेटिव फॉर्म हुआ तो वहां पर टी एच ए एन देन आता है। ठीक, जहाँ पर कंपरेटिव डिग्री होगी वहां पर टी एच ए एन देन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो, अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही विल वी विल वेट हियर डैश यू रिटर्न। ऑप्शन इसका पहला है बिकॉज, दूसरा है टिल, तीसरा है दो, और चौथा है सिंस। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वी विल वेट हियर, यानी कि हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। ठीक, यू रिटर्न यानी कि जब तक आप लौटेंगे तब तक। तो इसमें टाइम की बात की जा रही है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और यहाँ पर टिल का प्रयोग होगा। ठीक, टिल का अर्थ होता है जब तक की, ताकि, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये टाइम को शो कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर पनिश्ड द बॉय डैश वाज लेट। ऑप्शन इसका पहला है whom, दूसरा है which, तीसरा है who, और चौथा है whose। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा बताओ। देखो इसमें द बॉय लगा हुआ है, द बॉय, द बॉय, तो इसका हो जाएगा राइट हु। देखो याद रखो, जब लिविंग आता है तो हु आएगा, अगर नॉन लिविंग होगा तो विच आएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो द रीजन डैश ही फेल्ड। ऑप्शन इसका पहला है व्हेन, दूसरा है वेयर, तीसरा है व्हाई, और चौथा है दैट। देखो जब भी हम रीजन की बात करेंगे, रीजन ये लगा हुआ था रीजन, जब भी हम रीजन की बात करेंगे वहां पर वाई का प्रयोग होगा। ठीक, अगर टाइम की बात करेंगे तो व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक, प्लेस की बात करेंगे तो वेयर का प्रयोग होगा, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाई। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रेन फास्ट डैश ही माइट कैच द बस। ऑप्शन इसका पहला है बिकॉज, दूसरा है आल्दो, तीसरा है सो दैट, और चौथा है अनलेस। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही रैन फास्ट ही माइट कैच द बस, यानी कि वह इसलिए तेज दौड़ा ताकि वह बस को पकड़ सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सो दैट। ठीक, सो दैट का अर्थ होता है ताकि। ठीक, यानी कि वह इसलिए तेज दौड़ा ताकि वह बस को पकड़ सके, सो दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी डैश यू वांट। ऑप्शन इसके में पहला दैट, दूसरा है विच, तीसरा है वाट, और चौथा है हुज। इसमें लिखा है टेल मी यानी मुझसे कहो। ठीक, यू वांट यानी आप जो भी चाहते हो वो मुझसे कहो। तो इसमें हो जाएगा वाट, वाट यू वांट, आप जो भी चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय द सॉरी द बुक डैश यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। ठीक, यानी कि द बुक डैश यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। ऑप्शन इसका पहला है हु, दूसरा है whom, तीसरा है विच, और चौथा है whose। अब देखो ये बुक शब्द है वो क्या है, द बुक। द बुक कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक, और नॉन लिविंग होने की वजह से इसमें किसका प्रयोग होगा, विच का आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, यानी कि द बुक विच यू गिव मी इज इंटरेस्टिंग, यानी कि किताब जो आपने हमें दी थी वो कैसी है,
इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो बुक के अकॉर्डिंग इसमें विच का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। सी सिंग्स डैश सी डांसेस। ऑप्शन इसका पहला है बिकॉज, दूसरा है आल्दो, तीसरा है इफ और चौथा है वाइल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी सिंग्स, वह गाती है, डैश ऊपर लिखा है उसने कि सी डांसेस, और वह नाचती है, यानी कि वह तब तक गाती है जब तक वह नाचती है। ठीक, वह कब तक गाती है, जब तक वह नाचती है। तो इसमें हो जाएगा वाइल। ठीक, ये इसमें टाइम बता रहा है। ठीक, तो इसका हो जाएगा वाइल। ठीक, और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में भी आता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम श्योर डैश ही विल सक्सीड। ऑप्शन इसका पहला है व्हाट, दूसरा है विच, तीसरा है दैट और चौथा है हु। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आई एम श्योर, यानी मुझे विश्वास है कि ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी दैट। आई एम श्योर दैट ही विल सक्सीड। ठीक, तो ये क्लास हमारी खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और ये क्लास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजफुल है। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।